नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेदरलैंड की, जिसको आप अक्सर होलैंड के नाम से भी जानते होंगे। डच पीपल से भी आप इसको रेफर करते होंगे। वहां पर क्या हुआ है, एक चाइल्ड सब्सिडी स्कैंडल सामने आया है, जिसकी वजह से वहां की जो पूरी कैबिनेट है, सरकार है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कैंडल है, ये कोई करप्शन वाला स्कैंडल नहीं है, लेकिन वहां की टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा कुछ मेजर मिस्टेक किए गए थे, बहुत बड़ी गलतियां की गई थी, जिसकी वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो फैमिलीज हैं, उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ा है। वहां पर तलाक हो गए हैं, डाइवोर्स हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ा है। इस तरह के बहुत सारे सफरिंग्स देखने पड़े हैं वहां की फैमिलीज को लेकर, और इसीलिए यहां पर उनकी सरकार को फाइनली पब्लिक प्रेशर में रेजिग्नेशन देना पड़ गया। तो ये पूरा मामला है क्या, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी लोकेशंस भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए हम जाएंगे यहां पर वेस्टर्न यूरोप, और जैसा कि आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी को पार कर कर यहां पर आप देख सकते हैं दो बड़े देश हैं, फ्रांस और जर्मनी। और उसके नदर्न साइड में आप देखिए, ये आपको मिलेगा नेदरलैंड, और नेदरलैंड यहां पर दो देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। राइट साइड में आप देखेंगे तो ये है आपका जर्मनी, सदर्न साइड में बेल्जियम है आपका। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट साइड में ऊपर अगर आप देखिए नॉर्थ साइड में, ये आपको मिलेगा नॉर्थ सी। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ सी के साथ नेदरलैंड की बाउंड्री टच होती है। इनफैक्ट नेदरलैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। अक्सर आप इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आप सुनते होंगे, जैसे कि आप रॉटरडैम कन्वेंशन सुना होगा आपने। द हेग के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है आपका एम्स्टरडैम। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल कैपिटल की बात करें, मतलब कि सरकार कहां से चलती है, जैसे कि हमारे देश में न्यू दिल्ली से सरकार चलती है, वैसे यहां पर आप देखोगे तो जो द हेग है, वहां पर इसकी पूरी सरकार चलती है। अगर इसके पॉपुलेशन की बात करें तो 1.7 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, लेकिन जीडीपी के मामले में काफी बड़ा है, $1 ट्रिलियन की जीडीपी है। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि 1.7 करोड़ पॉपुलेशन के लिए $1 ट्रिलियन की जीडीपी का क्या महत्व है, क्योंकि अगर पर कैपिटा जीडीपी हम निकालें दोस्तों, तो $55,000 से भी ज्यादा यहां पर निकल कर आता है। तो इकोनॉमिकली वाइज भी आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट देश है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसा कि आप देख सकते हो, डच गवर्नमेंट रिजाइंस ओवर चाइल्ड सब्सिडी स्कैंडल। यहां पर आपको कई आर्टिकल मिल जाएंगे, बीबीसी का आर्टिकल है। डच रूट गवर्नमेंट, देखिए ये जैसे हम अपने देश में कहते हैं ना, केजरीवाल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, वैसे ही वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है रूट, मार्क रूट, उनके नाम पर है ये डच रूट गवर्नमेंट रिजाइंस ओवर चाइल्ड वेलफेयर फ्रॉड स्कैंडल। तो यहां पर ये पूरा मामला क्या है, इसको डिटेल में जानेंगे और यहां पर देखेंगे कि किस तरह से रिजिग्नेशन देना पड़ गया। यहां पर आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। एक मिसमैनेजमेंट हुआ है चाइल्ड केयर सब्सिडीज को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे देश के अंदर भी जो सरकार है वो बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है चाइल्ड से रिलेटेड। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है, वहां पर आपने देखा होगा कई सारी स्कीम्स लाई गई हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा, 2,000 रुपए चाइल्ड बच्चा होने के पहले, फिर उसके बाद उसके केयर टेकिंग में। इसके अलावा कई सारे आंगनवाड़ी स्कीम्स चलाई जाती है। मतलब सब्सिडीज से रिलेटेड अगर आप देखोगे जो चिल्ड्रन को दिया जाता है, सेम उसी प्रकार से नेदरलैंड के अंदर भी वहां पर जो सरकार है वो चाइल्ड से रिलेटेड सब्सिडीज यहां पर प्रोवाइड करती हैं। इसी को लेकर बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया है नेदरलैंड के अंदर। यहां पर बहुत सारे फैमिलीज के ऊपर गलत चीजों का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर वहां पर जो डच फैमिलीज हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं वहां पर, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है इसको लेकर, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, क्योंकि यहां पर टैक्स अथॉरिटीज ने गलत आरोप लगाया उन फैमिलीज के ऊपर, और उसकी वजह से उनके ऊपर कर्ज हो गया इन फैमिलीज के ऊपर, और वहां पर फैमिलीज बिखर सी गई, और इसी को लेकर पूरा आरोप यहां पर लगाया गया है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट हैं, उनकी जो कोलिशन की गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको जो है दो आपको जो लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। जैसे हमारे यहां लोअर हाउस, अपर हाउस है, वहां पर भी लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस को कहते हैं सेनेट। तो ज्यादातर सरकार जो है उसकी संख्या लोअर हाउस से देखी जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल 150 सीट्स हैं, और यहां पर जो सरकार है वो 4 पार्टी से मिलकर बनी है। आप देख सकते हो टोटल इनका नंबर आता है 75, और इसीलिए यहां पर वो रूल कर रहे हैं इस समय। और इसी को लेकर यहां पर जो मार्क रूट की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पूरे स्कैंडल को लेकर रिस्पांसिबिलिटी लिया और यह कहा कि हम आगे चलकर केयर टेकर की कैपेसिटी में काम करेंगे जब तक जनरल
इलेक्शन नहीं हो जाता और यहां पर इसकी सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि टेरिबल इनजस्टिस हुआ है वहां के फैमिलीज को, वहां के पेरेंट्स को, जिसको लेकर यहां पर ये हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्कैंडल है क्या। तो यहां पर पार्लियामेंट्री की इंक्वायरी की गई, जैसे हमारे देश में भी आपने देखा होगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होती है, वैसे ही वहां पर जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा इंक्वायरी बैठाई गई और यह पता लगा कि 2012 से वहां की जो फैमिलीज हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको मुसीबत में डाला जा रहा है। बेसिकली क्या हुआ है कि वहां की फैमिलीज को यहां पर बताया गया है कि आपने गलत तरीके से चाइल्ड सब्सिडीज लिया। मतलब कि आप समझो, पहले सरकार ने क्या किया कि बहुत सारी फैमिलीज थी जिनको चाइल्ड सब्सिडी देना था वो दे दिया, चाइल्ड सब्सिडीज देती रही कई वर्षों से। लेकिन 2012 के बाद से क्या हुआ कि वहां की जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्होंने फैमिलीज के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया कि आपने जो टैक्स सब्सिडी लिया था वो गलत तरीके से लिया था, आपको ये सब्सिडी वापस लौटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा, आपने फ्रॉड किया है। इस तरह के इल्जाम लगाए गए वहां के पेरेंट्स के ऊपर, वहां की फैमिलीज के ऊपर। अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देखो, अचानक से अगर फैमिलीज को बोला जाए कि आपको टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूरोज लौटाने हैं तो वो कहां से लौटा पाएंगे? अगर नहीं लौटाएंगे तो उनको जेल में भेज दिया जाएगा। इस तरह के लगातार फैमिलीज के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर वहां की जो इनोसेंट फैमिलीज हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरना पड़ा है। 2012 से सोचिए 8 साल हो चुके हैं इन सारी चीजों को गुजरते हुए। कई सारे फैमिली बैंकरप्सी से गुजर गए, डाइवोर्स हो गया कई सारे फैमिलीज में, क्योंकि अगर पैसे की प्रॉब्लम आती है तो फैमिलीज के अंदर आपको पता है कई तरह के झगड़े देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहां पर बताया गया है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, वो यहां पर वायलेट किया गया है डच टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा। और यहां पर ये जो पूरा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कराया गया फैमिलीज के ऊपर, सिंपली उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपका सिग्नेचर मिसिंग है। मतलब छोटी छोटी चीजें, आपसे कह दिया क्या कि आपको सिग्नेचर करना चाहिए था, आपने सिग्नेचर नहीं किया है, तो एक तरह से आपने फ्रॉड कर दिया है और इसकी वजह से उनसे वापस पूरे पैसे मांगने की प्रयास किए गए। तो ये सारी चीजें की जा रही थी। मतलब कि यहां पर रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया जा रहा था। अगर आपका छोटा सा भी हल्का सा कहीं मिस्टेक है तो आपके ऊपर पूरा यहां पर आरोप लगा दिया जा रहा था। इनफैक्ट यहां पर स्पेशली बताया गया है कि सिस्टमिक रेसिज्म की भावना कहीं ना कहीं दिखी है, क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो एथनिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। पिछले साल ही यहां पर एडमिट किया गया है डच टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा कि 11,000 जो एथनिक माइनॉरिटीज की फैमिलीज हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यहां पर ये स्कैंडल है क्या, ये परेशानी हो क्या रही थी। तो फाइनली क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इंक्वायरी की बैठक बैठाई गई और तब जाकर ये पूरी चीजें सामने आई हैं कि कई वर्षों से फैमिलीज के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है, गलत काम किया जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी आती है, जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी आती है। तो क्या फैमिलीज ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया? देखिए, जब सरकार कोई चीज कर रही होती है तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि यहां पर उनको कोई लीगल जस्टिस मिल सके, लेकिन फाइनली यहां पर लीगल एक्शंस भी लिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो कि 20 ऑफ द फैमिलीज, 20 फैमिलीज ने मिलकर कई सारे मिनिस्टर्स के ऊपर आरोप लगाया। यहां पर जैसे कि डच के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स, फॉर्मर टैक्स मिनिस्टर हैं, सभी के ऊपर यहां पर आरोप लगाया गया और उनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का आरोप लगाया गया है कि गुड गवर्नेंस, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, ये सारी चीजों का हनन किया गया है, ऐसा आरोप यहां पर फैमिलीज ने लगाया है। इनफैक्ट यहां पर जो 2012 से 17 के बीच में जो मिनिस्ट्री के द्वारा ये पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा था चाइल्ड से रिलेटेड, इसको कहते हैं सोशल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वहां पर तो उनके जो आपके मिनिस्टर थे उनको स्टेप डाउन करना पड़ गया था। ऑल्दो ऐसा लग रहा था कि वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे, लेकिन पिछले महीने यहां पर उन्होंने स्टेप डाउन भी कर दिया और उनका यह कहना था कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और मैं अनअवेयर था इन सारे चीजों को लेकर और मैं माफी मांगता हूं, और उन्होंने अपने पद से स्टेप डाउन कर दिया। और फाइनली यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, क्योंकि इतने सारे लोग सफर किए हैं कि अब वो सारी चीजें वापस तो नहीं आ सकती। तो इसके लिए यहां पर सरकार ने सबसे पहले बोला कि हम 30,000 यूरोज हर एक फैमिली के ऊपर जो कि आरोप लगाया गया है गलत तरीके से, 30,000 यूरोज हम उनको कंपनसेशन में पे करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो फ्राइडे को ही जो पीएम है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्योंकि वहां पर मोनार्की है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, वहां पर मोनार्की सिस्टम है। तो किंग विलियम अलेक्जेंडर को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और यहां पर कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह अभी के लिए वो काम करेंगे। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बता दूं, जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट, वो
बेसिकली 2010 से यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं, 2 बार वो ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो उन्होंने कहा था कि हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे क्योंकि कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, अगर हम रेजिग्नेशन दे देंगे तो उसको संभाला नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर जिस तरह से सोशल अफेयर मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ गया था, इसको देखते हुए पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया और इसीलिए फाइनली यहां पर पूरी सरकार ने रेजिग्नेशन दे दिया है। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहां पर दोस्तों जैसा मैंने बताया केयर टेकर कैपेसिटी में ये लोग काम करेंगे और 17 मार्च को वापस से जनरल इलेक्शन होने वाला है। लेकिन जहां तक पोल्स की खबर आ रही है, वही सेम जो पार्टी है पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जो 4 इनकी कोalition है, वही ऐसा लगता है कि वापस से सरकार में आ जाएंगे। बट आप देख सकते हो कि एक अच्छी बात है कि अगर यहां पर आरोप लग रहा है गलत काम किया गया है सरकार के द्वारा, तो उनको इनफैक्ट रेजिग्नेशन देना पड़ गया। क्या आप सोच सकते हो कि हमारे देश में या फिर कहीं पर भी इस तरह की चीजें इसको लेकर हो सकती हैं? यहां पर हमारे देश में भी आरोप लगाया जाता, लेकिन ऑफिशियल्स के ऊपर लगाया जाता। मिनिस्टर्स हैं, काफी कम ऐसा होता कि मिनिस्टर्स डायरेक्टली अपने ऊपर जो है आरोप लेते और इस तरह के रेजिग्नेशन दे पाते। लेकिन नेदरलैंड में ऐसा हुआ है, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है कि जैसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट, बहुत सारे जो संवैधानिक पद होते हैं उनको यहां पर ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट खुद, लेकिन आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से किसको ओथ नहीं दिया जाता है सेपरेटली प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।